बोल साले, बोल साले, बोल साले, बोल साले, किसका माल था? बोल साले, बोल। जब तक नहीं बोलता मारता रहूंगा मैं। किसका माल था? बता साले, बता, वरना तुम लोग की चमड़ी उधोड़ दूंगा। बता। सर, कुछ बताया लोग ने? नहीं साहब, मारते मारते थक गया, पर ये लोग मार खाते खाते नहीं थके। बता बे, किसका माल था? साहब छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्या पछताएंगे? क्या पछताएंगे? जुबान लड़ाता है, क्या पछताएंगे? सुरेश, अशरफ अली कभी पछताता नहीं, समझा? जो उससे पंगा लिया वो पछताएगा। साहब, हम लोग सिर्फ पैसे के लिए करते हैं साहब, माफ कर दो साहब, साहब माफ कर दो। अब तुम दोनों इसे अपना ही घर समझो, यहाँ से सिर्फ तुम दोनों की मैयत निकलेगी। हाँ। सुरेश जी सर। जब तक ये लोग कुछ बताते नहीं तब तक इनकी खातिरदारी करते रहो। ओके सर। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, मुंह अपना नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। आपने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। उसके पास से ना गोबर की ना अजीब सी बदबू आती है। अबे पागल, कॉम्बिनेशन नहीं, कंपैरिजन बोलते हैं। ओ चिचा, समाज सेवा करना है ना, किधर और जाके करो, इधर मत करो। कल्पेश को 2 रैफट मारा मैंने कस कस के, उसने सीधा चाबी मेरे हाथ पे डाल दी। नहीं बेटी, जब से इनके पति चल बसे हमारा कोई We are just friends। अबे चल बे चूतिए, निकल इधर से। अब हमारे घर पधारे, क्या बात है। वो लुटेरी, लूट गई मैं। भूत भी है, गवाह भी है। अबे चल बे चूतिए, निकल इधर से। ये घर मेरा, घर का सामान मेरा, तू भी मेरा। मैं इंस्पेक्टर अशरफ अली, चल तुझे ससुराल लेके जाने आया हूँ। वो लुटेरी, वो बहू नहीं थी। तो इसका भी इलाज है मेरे पास। वो लुटेरी। क्या बात है भाभी? तेरी कोई औकात नहीं है, तू एक गली का कुत्ता है। अबे तू कहाँ और मेरी बेटी कहाँ? वो लुटेरी। कैसा है तू बंटी? अरे सेठ, बैठो ना सेठ, बैठो। घर तो काफी अच्छा सजाया है। अरे सेठ बस क्या, कैसे आना हुआ सेठ? सेठ, उस दिन तुम अपने पे इतना नाराज हो गए। सेठ, अपनी कोई गलती नहीं थी सेठ। हाँ, उस दिन थोड़ा नाराज था, पर तू मेरा बच्चा है, तेरा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। उस दिन ज्यादा गुस्सा हो गया था। बंटी देख मैं क्या लाई। अरे मुस्कान, देख ये मेरे सेठ हैं। अरे सेठ देखो, यही है अपनी गुलाब जामुन। अच्छा, इसीलिए तेरा काम पे फोकस नहीं है। तुझे गुलाब जामुन का चस्का जो लगा है, अच्छी है। ए गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, सेठ के लिए चाय वगैरह कुछ लेके आ। शक्कर नहीं है। मैं लेके आता हूँ, रुक जा। मैं इधर चाय पीने के लिए नहीं आया है। तेरे को एक खुशखबरी देने को आया है कि तेरे को अब पुलिस नहीं ढूंढेगा। अरे वाह, तेरे बदले इदरीस ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। अब तू इधर ही रहे, अपना घर समझ के। सेठ, मैं मुस्कान से बहुत प्यार करता हूँ सेठ। और सेठ, मैंने इससे वादा किया है कि मैं ये सारे उल्टे से धंधे सब बंद कर दूंगा सेठ। और सेठ, तुम ही मेरे माए बाप हो सेठ, तुम मेरी शादी में जरूर आना सेठ। जरूर आऊँगा, जरूर आऊँगा। कर ले शादी, मगर उससे पहले एक आखिरी काम कर ले। अंबरनाथ में अपनी एक पार्टी है,
उससे पेमेंट कैश लेना है, ले लेना। ठीक है, हो और जाएगा। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होएगी सेठ। ठीक है, मैं चलता है। जी सेठ। और अपने धंधे में दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो इस बार संभाल के। और जेल में गुलाब जामुन भी खाने को नहीं मिलता है। ए गुलाब जामुन। अरे यार, चाबी भूल गया हूँ। चल फिर ऊपर चलना पड़ेगा। बंटी नहीं है, वो बाहर गया है। मैं बंटी के लिए नहीं, तेरे लिए आया है। क्या मतलब? ये घर मेरा, घर का सामान मेरा, तू भी मेरी। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो अभी शुरू भी नहीं किया हूँ। हटो। मुझे पहली नजर में तू पसंद आ गई थी, और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वो चीज मेरी हो जाती है। नहीं छोड़। ए मुस्कान, मेरी चाबी किधर है? बंटे, बंटी बंटे, ये मैंने अपना माई बाप समझा। बंटे। तू इतनी नीच हरकत कर रहा है। बंटी ने- बंटे, अरे बंटी, गलत किया तूने। तेरे बाप के कॉलर पे हाथ डाल इसका हर जाना तुझे जल्दी भुगतना होगा। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। तू गया। बंटी। मुस्कान, मेरी जिंदगी बर्बाद करके आराम से घूम रही, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। आप क्या कर रही हो? हाँ? पुष्पा जी, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। अरे मरना तो मुझे चाहिए था, आपने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं मरना चाहती हूँ। मुझे नहीं जीना। मुस्कान जी, ऐसा क्या हुआ जो आप मरना चाहती हो? पुष्पा जी, दरअसल आपसे शादी करना एक प्लान था, धोखा था। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तो बंटी से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन पापा को बंटी पसंद नहीं था, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता था। पापा ने कहा कि मुझे आपसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो अपनी जान दे देंगे। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मजबूरन मुझे उनकी बात माननी पड़ी। इसलिए मैंने और बंटी ने प्लान बनाया कि शादी के दूसरे दिन ही मैं भाग जाऊंगी। पापा ने शादी फिक्स कर दी है, कोई तो पुष्पा नाम के बंदे से। यार बुढ़ा है, और पापा ने कहा कि अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो अपनी जान दे देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं बंटी। अरे तू रुक, मैं देखता हूँ पुष्पा को। मैं सबकी माँ की आग कर दूंगा। नहीं यार, उससे क्या होगा, पापा थोड़ी ना बदलेंगे। मेरे पास ना एक प्लान है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उससे शादी कर लेती हूँ।
अरे यार एक नंबर प्लान है यार, मैं घर का कर दूंगा, फिकर नॉट। वो सारे जेवर और कैश लेकर जो पापा ने दिए थे, मैंने ये सोचा था कि मैं और बंटी एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुष्पा जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत बहुत बुरा किया। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आप जो सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरे पापा की बात नहीं मानी, और उससे भी बढ़कर मैंने ये किया कि मैं आपके और पापा के खिलाफ गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, मुझे जीना ही नहीं है। अब तो पापा भी मुझसे नाराज है, वो तो अब मुझे अपनी बेटी भी नहीं मानेंगे, और आपकी तो मैंने इज्जत भी नहीं रखी। मुझे माफ कर दीजिए। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे करके बंटी ने सारा पैसा उड़ा दिया। बंटी भी जो कमाता था वो अपने नशे में, दारू में, सब में उड़ा देता था। फिर एक दिन मैंने उसके और उसके सेठ की बात सुनी कि उनका कोई माल पकड़ा गया था। वो बहुत परेशान हो गया था। खुद क्यों नहीं कमाता तू? साली कमीनी! फिर उसने मुझे बहुत मारा। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं सोची कि मैं पापा के पास चली जाऊं, पर अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो तुम्हारे पापा है, चले जाती उनके पास और उनका दिल पिघल जाता। मैंने फिर सोचा मैं आपके पास आ जाऊं। मैं आई भी थी, लेकिन आपकी माँ की तबीयत इतनी खराब थी और पैसे बिल्कुल नहीं थे। पैसे तो मैंने संदूक से सारे ले लिए थे। अम्मा, सोचते सोचते तेरी तबीयत खराब होती जा रही। भूल जाओ उस हादसे को अम्मा। लगता है मैं ऐसे ही मर जाऊंगी बिटुआ। मुझे बाबा नपुस के पास ले चल। अरे अम्मा, कितनी बार बोले अम्मा, ये बाबा के चक्कर में ना रहो तो अच्छा रहेगा। शायद हमारी जिंदगी संवर जाए अम्मा। जबान संभाल के बात कर, पिता है वो तेरे। हाँ, सटिया गए हो क्या? बहकी बहकी बातें कर रही हो? मेरा मतलब वो तेरे पिता समान है। चल, हम तुम्हें अच्छे डॉक्टर पास ले जाते। चल चलो। पैसे हैं तेरे पास अच्छे डॉक्टर के पास जाने? सब तो वो लुटेरी ले गई, कुछ बचा क्या हमारे पास? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुस्कान जी, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। आप बंटी से प्यार करती हो ना? मैं आपको बंटी से मिलाऊंगा। मैं आपकी जिंदगी को सही पट्टी पे लाने की कोशिश करूंगा। नहीं पुष्पा जी, आप मेरे लिए इतना सब क्यों करेंगे? मैंने आपके साथ इतना गलत किया, मैं ये सब बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। अरे अरे मुस्कान जी, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं ना? उसके के लिए मैं इतना ना करूं तो दुनिया में इंसानियत का जनाजा उठ जाएगा। मैं आपके पापा के पास जाऊंगा और मैं आपके पापा से कहूंगा कि मैं आपकी बेटी को खुद छोड़ना चाहता हूं, उससे तलाक लेना चाहता हूं। तुम दोनों मेरे गांव चले जाना। मेरे गांव में नई फैक्ट्री की ओपनिंग है। मैं बंटी को वहां नौकरी पे लगा दूंगा अपने दोस्त को बोलकर। पगार भी मिलेगी 10,000 और रहने को घर भी मिलेगा। उसका नशा कैसे उतारेंगे? उसकी फिक्र मत कीजिए आप, सरकारी नशा केंद्र में डाल देंगे, उसका नशा भी छूट जाएगा। चलिए चलिए।
भाई इनको लेके जाओ ना, बैठो। जयराम जी, अरे कौन है भाई साहब? अरे कौन हो? अरे क्यों मारे मुझे? अरे अरे कौन हो भाई? अनजान बनता है, चूतिया समझता आप उनको। अरे मैं आपको नहीं जानता हूँ साहब। हाँ, मुस्कान को नहीं जानता है तू? हाँ, बंटी। हाँ बंटी, तेरा अब्बा। अरे भाई रुको रुको, देखो जैसा आप सोच रहे ऐसा कुछ नहीं है। वो मुस्कान खुदकुशी करने जा रही थी। हाँ खुदकुशी करने जा रही थी? हाँ, आप मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुमको करना है करो। मुस्कान ने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। शादी के बाद मैं पहली बार मिल रहा हूँ। जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। सीधे मुद्दे पे आ। भाई तू कुछ ढंग का काम कर ले। वो जान देने जा रही थी। जान देने जा रही थी? वो तुझसे बहुत प्यार करती है, वो तेरी है। मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ। हमने तो तेरे बारे में गलत सोचा, तू इतना क्यों कर रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मैं क्या गड़बड़ करूंगा? मैं किसी के बारे में कभी गलत सोचता भी नहीं हूं। तो नशा छोड़ दे, नौकरी कर, ये गुंडागर्दी छोड़ दे। मैं तुझे नौकरी दिलाने में मदद करूंगा। हाँ, इससे तेरा क्या फायदा है? मुस्कान के लिए। क्या क्या बक रहा है? हाँ, मुस्कान यही चाहती है। तू तो संत आदमी निकला। सॉरी यार, मैं तेरे बारे में बहुत गलत सोच रहा था। चल साथ में मिलके सेलिब्रेट करते हैं। क्या? दारू पियेंगे। मैं नहीं पीता हूँ। अरे चलना यार, इतना क्या, कभी कभी चढ़ा लेना चाहिए। लेकिन कहाँ चले? मेरे घर चलना यार। वहां तो मुस्कान जी रहेगी। अरे नहीं, वो भी कभी कभी चढ़ा लेती है। चलता हूँ। चलो। आपने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। वो बहू नहीं थी। उसके पास से ना गोबर की ना अजीब सी बदबू आती है। अबे पागल, कॉम्बिनेशन नहीं, कंपैरिजन, कंपैरिजन बोलते हैं। ओ चिचा, समाज सेवा करना है ना, किधर और जाके करो, इधर मत करो। कल्पेश को 2 रैफट मारा मैंने कस कस के, उसने सीधा चाबी मेरे हाथ पे डाल दी। नहीं बेटवा, चप्पल से मारूंगी साले। जब से इनके पति स्टैंड बसे हमारा कोई संबंध नहीं। We are just friends। अबे चल बे चूतिए, निकल इधर से। अब हमारे घर पधारे, क्या बात है। थी वो लुटेरी, लूट गई मैं। भूत भी है और गवाह भी है। अबे चल बे चूतिए, निकल इधर से। ये घर मेरा, घर का सामान मेरा, तू भी मेरा। मैं इंस्पेक्टर अशरफ अली। चल, तुझे ससुराल लेके जाने आया हूँ। थी वो लुटेरी, वो बहू नहीं थी। तो इसका भी इलाज है मेरे पास।